हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपने पास में जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका लेक्चर सेकंड है। ओके, तो सबसे पहले देखो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस तो क्या थ्योरी देखी थी और वहाँ तक ये देख लिया था कि जो अपने पास में डी होता है वो b² - 4ac लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, इसके 3-4 केसेस देखे थे। एंड एक तो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो, ये पूर्ण वर्ग है तब क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है तब क्या होगा। ओके, लेस देन जीरो पे क्या होगा एंड जीरो पे क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ओके, पूर्ण वर्ग है तब अपने पास में क्या हो जाएगी, परमेय संख्या होगी, डी परमेय होगा एंड मूल क्या होंगे अपने पास में, परमेय होंगे। लेस देन जीरो है तो अपने, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तब अपने पास में अपरमेय संख्या होगी। ओके, लेस देन जीरो है तो अपने पास में कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या होगी, यानी कि सम्मिश्र मूल होंगे। और ग्रेटर देन ये इक्वल टू जीरो है तब हमारे पास में ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के साथ साथ में अपने पास में -b/2a, यानी कि दोनों मूल ये हो जाएंगे -b/2a, और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ओके, तो आज हमारे पास में नेक्स्ट जो इससे आगे का लेक्चर है वो देखते हैं अपन। ये तो हमने देख लिया था, अब देखते हैं अपन हमारे पास में अगर ax² bx + c दिया हुआ है एंड abc की कंडीशंस दे रखी हैं। यदि हमारे पास में abc की कंडीशंस दे रखी हैं, देखो ax² + bx + c = 0 हो, तब हमारे पास में ए बी सी की कंडीशन, यानी कि इसके जो गुणांक हैं ए बी और सी, इसकी कंडीशन दी हुई है। एक सेकंड को हमने अभी तक जो हमने पढ़ा था वो डी पे रिलेटेड, यानी कि डी कॉन्सेप्ट था अपने पास में, b² b² - 4ac। इस कॉन्सेप्ट पे अपने जो देखे थे, जितने भी केस बने थे वो इस पे देखे थे। अब देखेंगे हम इनके गुणांकों पे, ए बी सी, इन पे डिपेंडेंट जो अपने पास में सॉल्यूशंस रहेंगे वो क्या रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास में ए बी सी अगर जीरो है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, ये इन गुणांकों का योग हमारे पास में हो सकता है, ये जीरो हो, ये जीरो हो और ये जीरो हो। ऐसा है तो अलग अलग केसेस बनेंगे, लेकिन हमारे पास में ये और ये तीनों का योग हमारे पास में अगर जीरो है तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक मूल तो हो जाएगा हमारे पास में, एक मूल तो हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा अपने पास में c/a। ओके, यही केसेस रहेगा अपने पास में। मैं एक बार कंडीशंस बता देता हूँ तब आपको एक बार सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे को दे रखा है b = 0 दे रखा है। ओके, अगर हमारे को क्या दे रखा, तब हमारे पे क्या हो जाएगा, मूल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ओके, नाउ अगर हमारे को b = 0 दे रखा है तो मूल एक दूसरे के ऋणात्मक रहेंगे। ओके, एंड हमारे को c = 0 दे रखा है, c = 0 दे रखा है, तब हमारे पास में मूल, एक मूल तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, एक मूल तो क्या हो जाएगा, देखो मैं कंडीशन देखो बता ही देता हूँ। अगर हमारे को b = 0 दे रखा है तो एक दूसरे के ऋणात्मक हो जाएंगे। c = 0 दे रखा है तो हमारे पास में मूल रहेंगे वो दोनों में से एक क्या हो जाएगा, c में एक तो जीरो हो जाएगा, एक मूल जीरो हो जाएगा एंड एक मूल अपने पास में फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है। एंड b = c = 0 दे रखा हो, b = c यानी कि दोनों को जीरो दे रखे हो, तब हमारे पास में दोनों मूल क्या रहेंगे, जीरो जीरो रहेंगे, दोनों मूल जीरो जीरो रहेंगे। a और c दे रखा हो हमारे पास में, यानी कि a = c दे रखा हो, और दोनों क्या है, एक ही चिन्ह के दे रखे हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है, a = c दे रखा हो एक्चुअल में ये, तब हमारे पास में क्या है, मूल होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम रहेंगे, व्युत्क्रम। ओके, एंड हमारे पास में a और c दे रखा हो, a और c इस तरीके से दे रखा है, ये विपरीत चिन्ह के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव दे रखा है। ये अगर हमारे को विपरीत चिन्ह के दे रखे हैं तो मूल अपने पास में क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, मूल क्या रहेंगे अपने पास में, वास्तविक रहेंगे। एंड इसके साथ साथ में ये क्या है, मूल वास्तविक होने के साथ साथ में अपने पास में हो सकता है ये परमेय हो और अपरमेय भी, कुछ भी हो सकते हैं। ए और सी अगर अपने पास में विपरीत चिन्ह के दे रखे, विपरीत चिन्ह के हैं एंड वास्तविक दे रखे हैं, तो अपने पास में क्या रहेंगे, ये विपरीत चिन्ह के ही रहेंगे। ए और सी क्या है अपने पास में, विपरीत चिन्ह के दे रखे हैं, देन तब अपने पास में बहुत वास्तविक नहीं। एंड ए और सी समान चिन्ह के दे रखे हैं, ए और सी दिख रहा है ना नीचे तक। ओके, ए और सी अगर हमारे को समान चिन्ह के दे रखे हैं, ए और सी समान चिन्ह के दे रखे हैं, और बी दे रखा हो वो विपरीत चिन्ह का दे रखा हो, यानी कि ए और सी समान चिन्ह के, बी नेगेटिव दे रखा हो, यानी कि विपरीत चिन्ह लिख दूंगा मैं, बी विपरीत चिन्ह का दे रखा हो, बी इनके अपोजिट चिन्ह दे रखा हो, तब वास्तविक मूल होंगे एंड धनात्मक होंगे, वास्तविक मूल होंगे एंड धनात्मक रहेंगे। ओके, वास्तविक मूल एंड धनात्मक रहेंगे। अब देखो मैं इनको एक बार बता देता हूँ यहीं पे साइड में।
देखो पहली कंडीशंस के लिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से हो सकता है। अपने पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो वो किस कंडीशंस में हो सकता है, ये देख लो। मैं ऐसा नहीं सॉल्यूशन कराऊंगा, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या कंडीशन हो सकती है। देखो हमारे पास में एक इक्वेशन हो सकती है b प्लस सी माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो सकता है अपने पास में a प्लस सी माइनस 2b एक्स प्लस b प्लस a प्लस बी a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। अब देखो ये गुणांक और ये गुणांक इन तीनों को जोड़ोगे तो b प्लस सी एंड a प्लस सी कितना हो जाएगा, एंड a प्लस बी ये हो जाएगा 2a, इन तीनों को जोड़ोगे 2a 2b एंड 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। अब देखो गुणांक क्या है अपने पास में, इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा कि ये अगर आपको दे रखे हैं, ये इक्वेशन दी हुई है, तब आपको पूछेगा गुणांकों का योग दे रखा है, तब पूछेगा पर में है अपर में है या मूल क्या होंगे इसके। एंड हो सकता है कुछ कंडीशन में दे रखे हो दोनों मूल बराबर हो तो हमारे को कोई अल्फा बीटा गामा कुछ किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। एंड एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो 3x स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 3 माइनस 1 माइनस 2, ओके, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, गुणांकों का योग 0 हो रहा है, तो एक मूल हमेशा क्या रहेगा इसमें, एक मूल तो सी बन रहेगा और एक मूल सी अपॉन ए रहेगा, हमेशा हर कंडीशन में रहेगा। आप ये निकाल के चेक करके देख सकते हो भले ही, है ना। एंड नेक्स्ट अपने पास में कंडीशन है b बराबर अगर 0 दे रखा हो तब अपने पास में क्या होगा। देखो अगर हमारे को b बराबर 0 दे रखा हो, अगर हमारे को b बराबर 0 दे रखा हो तो हमारे पास में देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। एंड यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, अगर अपन देखें तो ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी, एंड एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, एंड एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस सी अपॉन ए का रूट, ये होगा प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ओके। एंड एक हो जाएगा अल्फा एंड एक हो जाएगा बीटा। जब हमारे को क्या बोल रहा है इसमें, एक हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में, यही बोला था कि अगर b 0 हो तो समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, एक दूसरे के ऋणात्मक होंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन ए, एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट ऑफ माइनस सी अपॉन ए। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अपने पास में माइनस सी दे रखा है, अगर सी हमारे पास में पॉजिटिव है, सी अगर हमारे पास में पॉजिटिव है तब तो माइनस सी अपॉन ए यानी कि अपने पास में कॉम्प्लेक्स मूल आ जाएंगे, यानी कि काल्पनिक मूल आ जाएंगे। लेकिन अगर सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव दे रखा है हमारे पास में, यानी कि लेस देन 0 दे रखा है, सी नेगेटिव है तो माइनस सी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में वास्तविक मूल हो जाएंगे, ओके। तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, देख लो, एक अल्फा एक बीटा, एक प्लस में एक माइनस में, ओके। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारे पास में b बराबर c बराबर 0 दे रखा हो, ओके। b बराबर c यानी c बराबर पहले इससे पहले थी c बराबर 0 दे रखा हो, कोई सा भी देख लो। अगर a बराबर नहीं है, सॉरी, b बराबर c बराबर 0। अब देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास में 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 एंड 0, दो बार 0 आ जाएगा, ओके। ये सिंपली है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एंड a बराबर c दे रखा हो हमारे पास में, अगर a बराबर c दे रखा हो तो हमारे पास में मूल क्या हो जाएंगे विपरीत चिन्ह के, वो सॉरी विपरीत हो जाएंगे, रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल्स। देख लो अपन एक मूल अपने पास में, देखो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें a बराबर c दे रखा है तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग होता है सी अपॉन ए, तो ए अपॉन ए क्या हो जाएगा अपने पास में सी ए हो गया और ए हो गया, ए अपॉन ए इक्वल टू 1। अल्फा बीटा वो सॉरी ये गलत कर दिए, मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह पे है बी है और ए की जगह पे ए है, मूलों का गुणांक क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी की जगह पे क्या दे रखा है एक, ए दे रखा है एंड ए बराबर 1, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन बीटा, यानी एक मूल अगर अपने पास में अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। आ गए ना यहाँ से कंडीशंस, ये अपने पास में अल्फा बीटा की कंडीशन से आ गई, मूलों का गुणांक से एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में कंडीशंस थी, नेक्स्ट ए तथा सी विपरीत चिन्ह के हों, ओके। ए तथा सी विपरीत चिन्ह के हों तो अपने पास में दोनों मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे। देखो
ए तथा सी विपरीत चिन्ह के दे रखे हैं, माना कि हमारे पास में ए पॉजिटिव दे रखा है, बी नेगेटिव सी नेगेटिव दे रखा है, विपरीत चिन्ह के यही है, या फिर हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, इसमें से कोई भी कंडीशंस बन सकती है। तो हमारे पास में एक मूल धनात्मक होगा एवं दूसरा मूल ऋणात्मक होगा। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं अपन किस तरीके से होगा। नाउ अपने पास में देखो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड अल्फा बीटा मूलों का गुणांक क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अब सी अपने पास में माइनस है, अब देखो अपने पास में अगर सी माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये ए पॉजिटिव है तो ये अपने पास में क्या होगा लेस देन जीरो हो जाएगा। अल्फा बीटा अगर हमारे पास में ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह क्या है नेगेटिव है, तो अपने पास में तो भी ये नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये वाली टर्म्स हमेशा नेगेटिव रहेगी अगर ए और सी विपरीत चिन्ह के दे रखे हों। ओके, ये हमारे पास में नेगेटिव रहेगी और ये नेगेटिव रहेगी, इसका मतलब ये अपने पास में जीरो से छोटी वैल्यू आएगी अल्फा बीटा, ये वैल्यू इससे छोटी आएगी। एंड अपने पास में सी अपॉन ए का एक ये तो हो गया मूलों का गुणांक। अगर अपन बात करें डी बराबर क्या होता है अपने पास में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए और सी क्या है विपरीत चिन्ह के दे रखे हैं, तो ये हमेशा ए सी क्या होगा हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है नेगेटिव है, माइनस ए सी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी ये क्या हो जाएगा अपने पास में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ये अपने पास में क्या है एक परमेय संख्या है, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो अपने पास में परमेय आ जाएगा, एंड अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपने पास में अपरमेय आ जाएंगे, यानी कि वास्तविक मूल होंगे और एक मूल धनात्मक हो जाएगा। इसमें से देखोगे एक मूल धनात्मक हो जाएगा, एक मूल हमारे पास में मूल क्या हो जाएंगे विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में ये हो गया क्लियर, यहाँ से अपने पास में डी निकाल लेंगे और डी से अपने पास में ये अपने पास में पर में आ जाएगी, या तो पर में आएगी या अपर में आएगी, यानी पर में का अपन बोल देंगे वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक में अपने पास में एक क्या होगा पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि विपरीत चिन्ह के होंगे दोनों मूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ए तथा सी समान चिन्ह के हैं, बी अपने पास में नेगेटिव चिन्ह का है। ए तथा सी तो क्या है अपने पास में देखो इस तरीके से दे रखा हो ए प्लस सी, इसी में अगर अपन देखें जो अभी वाली कंडीशन थी ए और सी तो अपने पास में क्या है, देखो ए तथा सी तो अपने पास में क्या है समान चिन्ह के हैं, ए तथा सी समान चिन्ह के दे रखे हैं। ओके, समान चिन्ह के, एंड बी अपने पास में क्या दे रखा है विपरीत चिन्ह का दे रखा है, बी विपरीत चिन्ह का दे रखा है। एंड हो सकता है दूसरे केस में अपने पास में बी भी समान चिन्ह का हो, यानी कि ए प्लस सी के साथ में बी भी अपने पास में समान चिन्ह का हो तब क्या होगा, एंड विपरीत चिन्ह का हो तब क्या होगा। अब देखो मूलों का योग क्या आता है, सबसे पहले तो मूलों का योग ए प्लस बी बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विपरीत चिन्ह का है तो माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अपने पास में बी विपरीत चिन्ह का है, अब ये क्या है अपने पास में ये अलग चिन्ह है और ये अलग चिन्ह है। अब देखो अगर ये मान लो अपने पास में ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि क्या हो जाएगा ये बी अपॉन ए क्या हो जाएगा अपने पास में ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, जीरो से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब है दोनों समान चिन्ह के और दोनों समान चिन्ह के, तो अपने पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन जीरो आएगी। ओके, ये कंडीशंस बन रही है, ये समझ में आ गया ना किस तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई। ओके, एंड यहाँ से अपन देख रहे हैं कि डी होता है अपने पास में डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो ए सी क्या है अपने पास में समान चिन्ह के हैं, तो समान चिन्ह के ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, एंड बी अपने पास में कोई भी हो सकता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अपने पास में स्क्वायर हो जाएगा तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा हमेशा क्या रहेगा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा रहेगा। ओके, और फिर इसकी क्या है दो कंडीशंस बन जाएंगी, या तो ये काल्पनिक होगा या फिर ये अपने पास में वास्तविक होगा, इसकी ये कंडीशंस बन रही है। एंड अगर बात करें अपन ये ए तथा सी समान चिन्ह के एंड बी विपरीत चिन्ह का है तब अपने पास में ये कंडीशंस बन रही हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ में अगर देखें अपन बी भी समान चिन्ह का हो, जब अपने पास में यहीं पे लिख लेता हूँ चलो, बी भी अगर अपने पास में समान चिन्ह का है तो अपने पास में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बी, यानी कि ए बी सी तीनों समान चिन्ह के हैं तो माइनस बी अपॉन ए ही रहेगा, ये समान चिन्ह के हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस ही रहेगा, एंड अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा सी अपॉन ए, यही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो मूल है वही रहेंगे। तो ये अपने पास में क्या रहेगा ये भी अपने पास में लेस देन जीरो रहेगा, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और इसमें क्या है हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा और ये भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ओके, ये कंडीशन समझ में आ गई। नेक्स्ट है अपने पास में ये दोनों कंडीशंस बता दी हैं ए बी सी की, अगर बी भी समान चिन्ह का है बी भी विपरीत चिन्ह का है, दोनों बता दिए हैं। नेक्स्ट है अपने पास में अगर हमारे को इस तरीके से दे रखा हो a माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, तो दोनों मूल क्या है उनमें से एक मूल तो माइनस वन होगा तथा एक मूल क्या होगा माइनस सी अपॉन ए होगा, यानी कि अपने पास में दे रखा हो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दे रखा हो। अब इसके लिए अपने को कोई भी कंडीशन लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि टू एक्स स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसके मूल निकालने अपने को। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो इसको अगर सॉल्व करें अपन तो 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 तो आ जाएगा 1। ओके, क्लियर है ना ये? 2x² एंड एक आ जाएगा अपने पास में x बराबर 1/2। तो एक मूल तो अपने पास में c अपॉन माइनस सी अपॉन ये आ रहा है, और एक मूल अपने पास में यहाँ पे आ रहा है 1। सही है क्या? अब देखो इसमें को जो ये सही आए मूल तो एग्जैक्टली है ना, देख लो आप लाइक प्रोसेसिंग एंड, बट इसमें अब कंडीशन कौन सी लगी है अगर आप देख पा रहे हो, ये अपने पास में अभी जो मैंने पढ़ाई थी a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। एक कंडीशन तो ये होती है, एक मैंने पढ़ाई थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें दोनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है ये देखो आप पहले। तो इसमें क्या a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब देखो a बराबर क्या है 2, माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ना कि -3। c बराबर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 आएगा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं लग रही है, ओनली फॉर ये वाली कंडीशन लग रही है। तो उसमें मैंने बताया था कि एक मूल तो क्या होता है अपने पास में, एक मूल होता है 1, और एक मूल क्या बताया था मैंने c अपॉन ए, एक मूल बताया था c अपॉन ए। तो इसमें c अपॉन ए आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से 2x माइनस 1 है तो 1 को पक्षांतरण करेंगे तो c अपॉन ए। इसमें कंडीशन लग रही है ये वाली, है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एंड अगर इसको मैं चेंज कर दूँ तो देखो यहाँ पे हो जाएगा प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो a बराबर 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन को अगर देखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x को अपन कर देंगे 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ना यहाँ से 2x आ जाएगा एंड x प्लस 1 आ जाएगा, एंड यहाँ से प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। तो एक मूल क्या हो जाएगा, यहाँ से एक मूल तो आ जाएगा -1, एंड दूसरा मूल हो जाएगा x बराबर -1/2। ओके, यहाँ से एक मूल आ जाएगा अपने पास में -1, और एक मूल आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। यही बताया था, दोनों मूल आ गए। ओके, कंडीशंस देख लो सेटिस्फाई हो रही हैं, एंड दोनों कंडीशंस मैंने बता दी है, इस वाले को भी बता दिया सॉल्व करके, और इस वाले को भी बता दिया एक ही इक्वेशन से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में, अब देखते हैं क्या कौन सा टॉपिक है, समीकरणों का जो रूपांतरण है वो किस तरीके से होगा। ओके, समीकरणों का जो रूपांतरण है वो देखते हैं अभी किस तरीके से करेंगे अपन। दिख रहा है ना क्लियर? ओके, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये तो मैंने परमानेंट लिख ही रखी है अभी फिलहाल के लिए। अब देखो हमारे पास में जो द्विघात समीकरण होता है उसका रूपांतरण किस तरीके से होता है, यानी कि मैं ये बोलूंगा कि एक समीकरण हमारे को दे रखी है, दूसरे समीकरण को अपने को फाइंड आउट करना है। जैसे एक समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण हमारे को इसी से दूसरी समीकरण किस तरीके से बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर मैं बताना चाहूँ, 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो भी मूल आए थे अभी 1 एंड 1/2। एक मूल अपने पास में इस समीकरण के ये मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, तब हमारे को ये पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा, ये पूछ ले कि k प्लस अल्फा एंड k प्लस बीटा किस समीकरण, जिस समीकरण के मूल हैं, यानी कि ये पूछ ले हमारे को ये समीकरण के मूल ये दे रखे हैं एंड दूसरे समीकरण के मूल ये दे रखे हैं, तो हमारे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसका रूपांतरण किस तरीके से करते हैं वही अपन देखेंगे अभी। ओके, हमारे को देखो इस तरीके से अगर इक्वेशन दे रखी है तब तो अपने को, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्ट में, उनकी कुछ कंडीशंस हैं वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे को पूछ ले कि अल्फा के साथ साथ में 1/बीटा, इस तरीके से पूछ ले कि इस इक्वेशंस के मूल अल्फा व बीटा हैं, तब हमारे को पूछ ले अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा, इस तरीके से पूछ ले, या फिर अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस ये एक मूल तो ये हो जाएगा, एक मूल हो जाए अल्फा बीटा प्लस 1, दो दूसरे समीकरण के मूल ये हैं। तो इनकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं और इनकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, है ना। एंड अपने पास में जो प्रोसेस है वो देखते हैं। इस तरीके से अगर आपको मूल पूछ ले कि अल्फा बीटा दोनों एक साथ में दे रखें, तब उनको अपने मूलों का योग और मूलों के गुणन से निकालना होता है। एंड जो अदर कंडीशंस है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि वो किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमारे को ये पूछ ले कि k प्लस अल्फा, इस तरीके से पूछ ले k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा आए, तब इसके लिए अपने पास में अलग कंडीशंस बनती हैं, और इसके लिए अपने पास में अलग कंडीशंस बनती हैं जब अल्फा बीटा एक साथ में दे रखा हो, एक मूल में ही अल्फा दे रखा हो और एक में ही बीटा दे रखा हो, यानी कि दोनों मूल एक ही मूल में दे रखे हो दूसरी समीकरण की में। ओके, तो देखो अभी किस तरीके से होगा। यदि हमारे पास में x² bx प्लस सी, ये समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास में समीकरण दे रखा है जिसके मूल अपने पास में f अल्फा एंड f बीटा दे रखे हैं, माना इसके मूल अपने पास में अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं। नाउ दूसरा समीकरण जिसके मूल हमारे पास में f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ बीटा दे रखे हों,
एफ ऑफ बीटा दे रखे हों, जहाँ एफ क्या है, प्रतिलोम फलन है, एफ क्या है अपने पास में, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है यानी कि प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन, एफ क्या अपने पास में प्रतिलोम फलन है। तब हमारे को पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा, एफ अल्फा और एफ बीटा से बनने वाला जो समीकरण है वो क्या होगा। ओके, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो पहला इक्वेशन है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसके मूल अल्फा बीटा है। दूसरा समीकरण यानी कि अपने को वो फाइंड आउट करना है जिसके मूल एफ अल्फा और एफ बीटा है, जहाँ एफ क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो अपने को इसके मूल किस तरीके से ज्ञात करने होते हैं वो देख लेते हैं अभी। देखो हमारे पास में अगर हमारे को इक्वेशन दे रखी है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स दे रखी है। ओके, माना कि हमारे पास में y बराबर एफ एक्स है, तो x क्या है हमारे पास में, एफ इनवर्स y। अब दूसरा समीकरण के मूल क्या थे अपने पास में, अल्फा बीटा है। एंड नई इक्वेशंस के मूल क्या हो जाएंगे अपने पास में, x की जगह पे ये पुट कर देना है, क्योंकि कोई भी इक्वेशंस है इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है तो ये अल्फा बीटा इस दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे यानी सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारे पास में x की जगह पे एफ इनवर्स y रख देना है। ओके, और x की जगह पे यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे अपने को ये रख देना है। तो अपने पास में जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, a एफ इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस b एफ इनवर्स y प्लस सी इजक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया ना। यानी कि हमारे पास में अल्फा बीटा एक समीकरण के मूल दे रखे हैं, जो समीकरण ये है। एंड अपने पास में एक समीकरण फाइंड आउट करनी है जिसके मूल एफ अल्फा और एफ बीटा है। एफ क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। देन तब हमारे को इक्वेशन आएगी, वो आएगी ए एफ इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एफ इनवर्स वाई प्लस सी। ये अपने पास में एक इक्वेशंस आएगी। ओके, एक्स की जगह पे ये मान रखना है। अब देखो ये तो हो गई अपने पास में इनवर्स फंक्शन से ये किस तरीके का इसका प्रोसेस होता है। अब मैं डायरेक्ट ही समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। देखो ये तो हो गई अपने पास में इक्वेशन जो अपने को निकालनी। अब मान लो हमारे पास में एक इक्वेशन है, ये इसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास में डायरेक्ट सिंपली मैं बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। अल्फा और बीटा की जगह क्या दे रखा है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा दिए हुए ही मैंने बता दिया था। इसके मूल तो अपने क्या जो मिटा दिया मैंने अभी, इसके मूल तो अपने पास में अल्फा और बीटा है। तब अपने को इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। अब देखो इसको प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इसके लिए तुम्हें क्या फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। एंड ये क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझाने को समझा दूंगा। ये इक्वेशंस में जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से पुट करनी है, बट डायरेक्ट याद रखो। ये अगर अपने पास माइनस अल्फा और माइनस बीटा इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को पिक कर लेते हैं, इसको मैंने मान लिया x बराबर माइनस अल्फा। ठीक है, ये अपने पास में अल्फा है, माइनस अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और इसको अपन ने x ले लिया है तो x की जगह पे माइनस अल्फा रख दिया। ओके, एंड अल्फा की जगह पे क्या आ गया, माइनस एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह पे माइनस एक्स आ गया तो इस वाले इक्वेशंस में x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना है। तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। अब देखो जिस समीकरण के मूल अल्फा बीटा थे तो उस समीकरण के मूल जिसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा है उस समीकरण का वो समीकरण क्या होगी, जिसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा है तो वो समीकरण हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को निकाल सकते हो। ओके, एंड एक बार और बता देता हूँ एफ एक्स वाले फंक्शन से। देखो दोनों कंडीशंस देख लेते हैं अभी। मैंने एक तो ये मेथड बता दिया कि इस तरीके से अपन इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंड दूसरा है मूलों का योग और मूलों के गुणन से। देखो मूलों का योग, सबसे पहले इस इक्वेशंस के मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग है माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड यहाँ से मूलों का गुणन क्या है, सी अपॉन ए। ओके, नाउ यहाँ इसके मूल दे रखे हैं अपने पास में, तो इसके मूलों का योग क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। ओके, मूलों का योग क्या हो जाएगा वो अपन निकालते हैं। तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेंगे अपन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी अपॉन ए। तो इसके मूलों का योग क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, एंड मूलों का गुणन क्या हो जाएगा अल्फा बीटा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन सी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, और हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स, मूलों का योग होता है एक्स प्लस मूलों का गुणन होता है। ओके, मूलों का गुणन। अब देखो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस मूलों का योग क्या है, मूलों का योग देखो इस समीकरण से मूलों का योग आ रहा है ये, तो बी अपॉन ए आ जाएगा, बी अपॉन ए एक्स आ जाएगा। एंड यहाँ से मूलों का गुणन क्या आ रहा है, सी अपॉन ए आ रहा है। ओके, तो सी अपॉन ए आ रहा है इक्वल टू क्या है 0, ये इक्वल टू 0। अब देखो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा
माइनस बी एक्स आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ एक थर्ड इसका मेथड है वो भी देख लेते हैं अभी एफ एक्स वाले कंडीशन से। मैंने तीनों बता दिए, एक बार वो बता दिया, एक ये है, और तीसरा कंडीशन देखो इसमें किस तरीके से निकालेंगे। हमने लिया था एफ एक्स बराबर यहाँ से माइनस एक्स ले लेते हैं। हमारे पास में क्या है, एफ एक्स एल्फा है, माइनस एल्फा दे रखा है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे एक्स, क्योंकि कोई भी इक्वेशंस को अल्फा और बीटा उसके मूल हैं, तो उसकी एक्स में अगर वैल्यू माइनस अल्फा और माइनस बीटा रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ एक्स बराबर क्या ले लिया अपन ने, माइनस ऑफ एक्स ले लिया, और ये क्या है बाई बराबर एफ एक्स को क्या है वो बाई बोलते हैं, बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बाई। ओके, एक्स बराबर क्या है यहाँ से माइनस बाई, एंड यहाँ से अगेन क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स बराबर, एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स। अब देखो ये माइनस बाई ये कैसा है वो देखो एक बार, देखो अगर यहाँ से अपन इसको एफ इनवर्स करें, यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर क्या है अपने पास में माइनस एक्स है, अगर इसको एफ इनवर्स माइनस एक्स करें, और ये क्या है अपने पास में x है, और इस x को अपन माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो f इनवर्स ये हो जाएगा x बराबर माइनस ऑफ x। ओके, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स x बराबर माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे अपन ने इक्वेशंस देखी थी, अगर इस तरीके से मूल दे रखे हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है f इनवर्स बाई, वो बताया था मैंने, f इनवर्स बाई का होल स्क्वायर प्लस b एफ इनवर्स बाई प्लस सी, इस तरीके से बताया था। अब एफ इनवर्स इसकी जगह पे क्या है अपने पास में, एफ इनवर्स एक्स बोल दो या एफ इनवर्स बाई बोल दो, इसको अपन ने क्या लिया है देखो माइनस एक्स को बाई ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में एफ इनवर्स बाई। तो यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, पुट करेंगे अपन एक्स एफ इनवर्स बाई की जगह पे, या फिर एफ इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, और एफ इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरो। ये अपने को तीनों मेथड बता दिए। अब देखो तीनों में से आप जिसको भी आपको जौन सा अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो, बट देखो तीनों से आंसर वही आ रहा है, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तीनों के तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। बट मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वाला मेथड है वो डायरेक्ट ही आप एक्स की जगह पे अल्फा बीटा जो भी दे रखा है वो पुट करना है, एंड अल्फा की वैल्यू निकाल के दोबारा से इक्वेशंस में पुट कर देनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट मेथड है अपने पास में, ये तो हो गया। अगर आपको दे रखा हो अल्फा और बीटा, ये तो हो ही गया माइनस अल्फा और माइनस बीटा वाला। अगर आपको दे रखा हो अल्फा और बीटा माइनस अल्फा की जगह वन अपॉन अल्फा एंड माइनस वन अपॉन बीटा दे रखा हो, तो देखो तो मैं एक बार ये बता देता हूँ कि ये एफ इनवर्स अल्फा और ये कैसे आया। देखो जो अपनी इक्वेशन थी मैंने बताया था कि अपने पास में, चलो मैं एक बार दोबारा से अगेन पूरा ही बता देता हूँ ताकि समझ में आया। बाई बराबर अपने लिया था एफ ऑफ एक्स लिया था, ओके, एंड यहाँ से एक्स बराबर क्या आ रहा है ये दिख रहा होगा, एक्स बराबर एफ इनवर्स बाई आया था, और ये अपने पास में एक्स की वैल्यू किसमें इक्वेशन में पुट की थी, तो अपने पास में क्या आया था ए एफ इनवर्स बाई। हो सकता है मेरे को पता है कि यहाँ से जो स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखे वो नहीं आई होगी समझ में, एफ इनवर्स बाई का स्क्वायर प्लस बी एफ इनवर्स बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई अपने पास में इक्वेशन, एक्स की जगह पे ये रख दिया पुट किया है। अब अपने पास में इस इक्वेशन से अपने देखा है एफ इनवर्स वाई बराबर अल्फा एवं एफ इनवर्स वाई बराबर बीटा होगा। ओके, ये अल्फा और बीटा को संतुष्ट करेगा, तो एफ इनवर्स वाई अपने पास में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा एंड एक हो जाएगा एफ इनवर्स वाई बराबर बीटा, यानी कि ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है, तो एक्स बराबर ही तो अपने पास में अल्फा और बीटा होते हैं, दो मूल होते हैं, तो यही तो हैं अल्फा और बीटा, ये दो मूल आ गए। एंड इसको अपन दोबारा से एफ इनवर्स वह समीकरण जिसके मूल एफ इनवर्स बाई एंड एफ इनवर्स अल्फा, सॉरी एफ इनवर्स अल्फा एंड अरे यार एफ इनवर्स नहीं सॉरी एफ अल्फा एंड ये अपने पास में इक्वेशन दे रखी, तो एफ अल्फा एंड एफ बीटा फंक्शन अपने पास में एफ बीटा फंक्शन ऑफ एफ अल्फा एंड एफ बीटा, इसके अपने को इक्वेशन निकालनी थी जब अपने को इसकी इक्वेशंस के अल्फा और बीटा मूल दिए हुए थे, और एफ क्या अपने पास में इनवर्स फंक्शन है। देन तब अपने पास में अब देखो यहाँ से ये क्या है एक्स का रोल प्ले कर रहा है बाई, एंड बाई बराबर क्या है अपने पास में एफ ऑफ एक्स है, तो एफ इनवर्स क्या एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर अपन इसको देखें यहाँ से देखेंगे अपन, तो देखो इनवर्स फलन क्या होता है वो भी एक बार मैं दोबारा से बता दूंगा। यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो अपने पास में आएगी ए एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एफ इनवर्स एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, ये आ जाएगा अपने पास में जो इक्वेशन आएगी जिसके मूल अपने पास में एफ अल्फा और एफ बीटा हो। अब देखो ये किस तरीके से है, हमारे पास में एक्स बराबर क्या दे रखा है एफ इनवर्स बाई दे रखा है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। एफ इनवर्स
बाई बराबर एक्स दे रखा है, एक्स की जगह पे बाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, बाई की जगह एक्स, एक्स की जगह पे बाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ए एफ इनवर्स बाई आ गया, एफ इनवर्स एक्स आ गया, एफ इनवर्स बाई की जगह पे एफ इनवर्स एक्स आ गया प्लस सी। ये तो किसके समीकरण के, इसके समीकरण है। ओके, एंड इससे सेम ये आया है, इसी समीकरण से ये निकल के आया है। अब देखो इनवर्स फलन क्या होता है, अगर अपने पास में देखो 1 2 3 दिख रहा है यहाँ तक 1 2 3, चलो इधर ही लिख लेता हूँ, ये अभी साफ कर रहा हूँ। अपने पास में फलन एक इस तरीके से दे रखा है, एक एक की अक्षर 1 2 3 दे रखा है, एंड यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, और ये अपने पास में इस पर ये फलन है अपने पास में। और इसका इन्वर्स फलन क्या होगा, इसका इन्वर्स फलन हो जाएगा अगेन 1 2 3, यानी कि ये इसका इन्वर्स फलन हो जाएगा। ये फलन है एक, और ये इसका इन्वर्स फलन हो जाएगा। 1 से ए पर, 2 से बी पर, एंड 3 से सी पर जा रहा है, और यहाँ से 1 से ए से 1 पे जा रहा है, बी से 2 पे, और सी से 3 पे जा रहा है। तो यही एक्स एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट है जो इन्वर्स फलन विद्यमान है। तो इस तरीके से होगा। नाउ अपने पास में अभी देखते हैं तीनों केसेस में, मैंने बता दिया तीनों में आंसर एक ही है, आपको जोन सा सूटेबल हो उससे आप निकाल सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास में, अगर हमारे पास में अल्फा बीटा दे रखे हैं इसके इक्वेशंस के मूल, देन हमारे पास में एक तो निकाल लिया था जो समीकरण जिसके मूल माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा दे रखे थे। अब दूसरा समीकरण देखते हैं अपन क्या है, जिसके मूल अपने पास में क्या दे रखे हो, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा दे रखे हो। ओके, ये तो अपने निकाल लिया था। अब देखते हैं अपन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा दे रखा हो। तो देखो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा के लिए अपन क्या करेंगे, मूलों का या तो इस तरीके से कर लो। देखो 1 अपॉन अल्फा को मैं ले लेता हूँ, 1 अपॉन अल्फा को मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स बराबर 1 अपॉन अल्फा ले लिया, तो अल्फा बराबर क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स। इस समीकरण में अब आप 1 अपॉन एक्स पुट कर दो, डायरेक्ट ही अपना आंसर आ जाएगा। ए बराबर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे, प्लस बी की जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी आ जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशंस होगा। ठीक है, समीकरण के मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, ये रहेगा, जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन रहेगा। आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो, ये इक्वेशन आएगी। ओके, और मैं साथ साथ में बताता चलूँगा कौन सा किस तरीके से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा वाला हो गया। अगर हमारे को दे रखा हो वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। तो देखो अब यहाँ से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। मूलों का योग और मूलों का गुणन ले लो आप, एक मेथड उससे बता दिया, एक अल्टरनेट बताता चल रहा हूँ। इसमें मूलों का योग, इसका तो मूलों का योग क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहेगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड मूलों का गुणन क्या रहेगा, सी अपॉन ए। अब इसके मूलों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड ये अपन किस तरीके से निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इस तरीके से निकालते हैं। तो इसके मूलों का योग क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 सी अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ से मूलों का योग क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। ये तो मूलों का योग आ गया। अब मूलों का गुणन क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मूलों का गुणन आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी एक्स प्लस सी, सी बराबर क्या है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। यहाँ पे देखो ये सी ए स्क्वायर चल रहा है, साथ साथ में मैंने लिखा नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे ये ए स्क्वायर चल रहा है तभी आया है अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन आएगा। आप दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इस तरीके से आएगा। एंड अगर अपन नेक्स्ट देखें, दिख रहा है ना यहाँ तक, अच्छा थोड़ा सा कट रहा है, चलो मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा। अभी नेक्स्ट अपने पास में ये हो गया, एंड मिटा दो इसको। बाकी दो मेथड से आप कर सकते हो आराम से, मैं अल्टरनेट कराता चल रहा हूँ, एक में दो तीनों मेथड यूज़ में लेते हुए। एंड अपने पास में अभी है इस तरीके से, अगर अपने पास में मूल दे रखे हों, ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला हो गया। अब अगर अपने पास में मूल दे रखे हो, वह समीकरण जिसके मूल रूट ऑफ अल्फा हो एंड रूट ऑफ बीटा हो, तब इसके मूल दे रखे हो तो इसका समीकरण क्या होगा। अब देखो अपने को इसको चल रहे नहीं देते हैं, हमारे पास में इसको क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लिया अपन ने, एफ ऑफ एक्स ले लिया रूट ऑफ अल्फा। ओके,
एफ ऑफ एक्स जिसको अपन बाई बोलते हैं, बाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर रूट ऑफ एल्फा आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, बाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एक्स बराबर बाई स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ से एक्स बराबर बाई स्क्वायर आ गया, इसको क्या बोल देंगे, एफ इनवर्स बाई बोल देंगे। एफ इनवर्स बाई बोल दिया तो एफ इनवर्स बाई बराबर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, एफ इनवर्स बाई बराबर अपने पास में आ रहा है, देखो एफ इनवर्स बाई बराबर एक्स आ रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, बाई आ जाएगा। ओके, एंड बाई आ जाएगा और साथ साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो एफ इनवर्स बाई बराबर बाई स्क्वायर है और एक्स भी दे रखा है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बाई एंड एक्स स्क्वायर। अब अपने को एफ इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करना है आपको, तो अपने पास में इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी करो पहले, बी एक्स स्क्वायर एंड सी, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। तो ये अपने पास में इक्वेशन क्या आएगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, दिख रही है ना। ओके, अब देखो ये तीनों के तीनों मेथड में साथ में लेते हुए चल रहा हूँ, इससे ये इक्वेशन आ गई। एंड अभी अपने पास में नेक्स्ट है, अगर हमारे पास में मूल, ये मूल हो गए रूट ऑफ एल्फा रूट ऑफ बीटा, अगर हमारे पास में मूल दे रखे हैं रूट ऑफ, अगर हमारे पास में रूट मूल दे रखे हैं अल्फा की पावर क्यू एंड बीटा की पावर क्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले बताई दिए। अगर हमारे पास में मूल दे रखे हैं ये, तो देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा, इससे देखें अगर मूलों का योग अल्फा की पावर क्यू प्लस बीटा की पावर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बीटा की पावर क्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा की पावर क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर, तो माइनस बी अपॉन ए की पावर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। एंड यहाँ से -3 अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी की पावर माइनस बी की पावर क्यू अपॉन ए की पावर क्यू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 3bc अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस बी की पावर क्यू प्लस 3abc अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास में ए की पावर क्यू। ये तो क्या है, मूलों का योग। अब मूलों का गुणन क्या आ जाएगा, मूलों का गुणन देखोगे अल्फा की पावर क्यू बीटा की पावर क्यू और इसका पावर इसकी पावर क्यू कर देते हैं, सी की पावर क्यू अपॉन ए की पावर क्यू। तो मूलों का योग एंड मूलों के गुणन से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है, ये रहा, मूलों का योग निकालेंगे, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे तो प्लस हो जाएगा बी की पावर क्यू माइनस 3abc अपॉन क्या है, ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर क्यू इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी की पावर क्यू अपॉन ए की पावर क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर क्यू माइनस 3abc एक्स प्लस सी की पावर क्यू। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देख लेना। अगर हमारे पास में मूल दे रखे हो अल्फा और बीटा एंड तब हमारे को मूल ज्ञात करना, समीकरण ज्ञात करना हो जिसके मूल क्या है, अल्फा की पावर क्यू एंड बीटा की पावर क्यू मूल दे रखे हो, तब हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, ए की पावर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर क्यू माइनस 3abc आ जाएगा एंड एक्स आ जाएगा प्लस सी की पावर क्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, नहीं दिख रहा क्या यार, चलो मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, सी की पावर क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, मैं बोलता चल रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान रखना थोड़ा। एंड अभी हमारे पास में ये हो चुके हैं। एंड अब है हमारे पास में लास्ट, अगर हमारे को मूल दे रखे हो अल्फा के एंड बीटा के, यानी कि देखो अल्फा के बीटा के और अल्फा प्लस के बीटा प्लस के दोनों भी बता देता हूँ। अगर हमारे को मूल दे रखे हो अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, ये मूल दे रखे हो अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, और एक दे रखा हो अल्फा के, ओके, एंड बीटा के, दोनों को बता रहा हूँ मैं। देखो एक ही बार अल्फा प्लस के दे रखा हो तो एक्स बराबर अपने पास में क्या है, अल्फा प्लस के, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस के आ जाएगी और इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे एक्स में पुट कर देनी है। तो ए बराबर एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x के प्लस के स्क्वायर 2x के प्लस के स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax के प्लस ए के स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो एक्स वाली टर्म्स को एक साथ में लिख लेता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ से ए एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से एक्स को मैं एक बार एक साथ में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस 2a के एक्स आ जाएगा, 2a के एक्स आ जाएगा एंड यहाँ से ये आ जाएगा
प्लस ए के स्क्वायर माइनस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। इसको आप देख लेना एक बार सही है या नहीं है, बाकी तो सही होगी। अगर आप चेक करके देखोगे, क्रॉस चेक कर लेना जरूर इस चीज़ को। ये अपने पास में इक्वेशंस बनेगी, तो इस तरीके से इसको देख लेना, जो इक्वेशंस बन रही है उस देख लेना, एक बार आप निकाल के देख लेना, बाकी आपको भी पता चल जाएगा। आप दो तरीके से निकालोगे, देख लेना, बाकी कोई मिस्टेक मेरे को लग नहीं रही हो। एंड अब निकालते हैं अपन एस वाले को। अगर हमारे पास में मूल दे रखे हो अल्फा के एंड अल्फा के, और क्या दे रखा हो बीटा के मूल दे रखे हो, तो हमारे पास में समीकरण क्या रहेगा वो देखते हैं अभी अपन। हमारे को अल्फा के दे रखा है, तो अल्फा के को क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन के आ जाएगी। तो अल्फा की जगह पे इस वाली में इक्वेशन में एक्स की जगह पे एक्स अपॉन के पुट कर देना है। तो ए एक्स अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड यहाँ से ए एक्स स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एक्स अपॉन के प्लस सी आ जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अपने पास में इक्वेशंस बनेगी। तो मैंने ये 5 कंडीशंस थी, सारी की सारी बता दी हैं। अगर फिर भी कोई रह गई हो तो एक बार आप देख लेना, जो भी अगर आपको कमेंट में पूछ लेना, जो अगर कोई भी कंडीशन रह गई हो नहीं समझ में आई हो। ये तो अपने पास में जो कंडीशंस हो गई जिसको अपन इन 3 मेथड से निकाल सकते हैं। एंड अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें अपन तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, वो उन इक्वेशंस को देखते हैं, उनको किस तरीके से निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने पास में 4 5 6 जितनी भी थी अपने पास में, लगभग 5 से 7 कंडीशन थी, एक बार देख लेना। अल्फा प्लस के बार देखो, माइनस अल्फा माइनस बीटा वाला बता दिया, 1 अपॉन अल्फा वाला बता दिया, के अल्फा वाला बता दिया, अल्फा स्क्वायर वाला बता दिया, अल्फा की पावर क्यूब वाला, तीनों चारों बता दिए। एंड और कोई रहा नहीं है शायद मेरे हिसाब से। नाउ अब अपन देखते हैं जिसमें अपन ये तीनों मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, जिसमें ओनली फॉर अप्लाई होगा मूलों का योग। मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए एंड मूलों का गुणन अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। वो किस तरीके से होगा, वो उनके लिए एक स्पेशल केसेज हैं, उनमें वही अप्लाई होगा। उनके अलावा उनमें ये 2 मेथड एक्स्ट्रा में हैं जो नहीं अप्लाई होंगे। उनके लिए हमारे पास में कुछ मूल इस तरीके से दे रखे होंगे कि अल्फा बीटा, यानी कि अगर हमारे पास में इक्वेशन के मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो जो इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है उसमें क्या है, पहले मूल में ही अल्फा बीटा, यानी कि दूसरे पहले इस वाले समीकरण के पहले दूसरे समीकरण के पहले ही मूल में दोनों टर्म्स दे रखी होंगी। जैसे कि मैं बताना चाहूँ तो ये पहला इक्वेशन है, ये दे रखी है, इसके मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं। और दूसरा समीकरण जिसके मूल अपने को इस तरीके से दे रखे होंगे 1 अपॉन बीटा। ओके, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, जिसमें अपने पास में पहले समीकरण के दोनों मूल पहले ही मूल में शामिल हैं। देखो, इस मूल में भी दोनों मूल शामिल हैं और इस मूल में भी दोनों ही मूल, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपने पास में इस समीकरण के लिए अपन क्या किस तरीके से निकालना होगा वो देखते हैं। इसके लिए अपन सीधा सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इनवर्स वाला भी नहीं लगेगा, और नहीं वो लगेगा कि एक्स बराबर 1 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा मान लें, क्योंकि उसके लिए अपने को दोनों कंडीशंस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, मूलों का योग और मूलों के गुणन से ही निकालेंगे। अब देखो, ये इक्वेशंस है, निकालनी है अपने को, जिसके मूल अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा दे रखे हैं। तो इसका मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो इसका अपन निकालेंगे किस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा एंड अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या है अल्फा बीटा, मूलों का योग है। किस तरीके से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास में, माइनस बी अपॉन ए होता है, प्लस क्या मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, मूलों का गुणन अगेन माइनस बी अपॉन ए एंड नीचे सी अपॉन ए। ओके, दिख रहा है यहाँ तक। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए अपॉन, यहाँ से अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मैं चलो लिख ही देता हूँ, सी अपॉन ए आ जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस बी सी माइनस बी ए माइनस बी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो सी माइनस सी प्लस ए अपॉन ए सी। ओके, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड मूलों का गुणन अगर अपन करेंगे तो मूलों का योग ये हो गया, मूलों का गुणन में यहाँ पे लिख दूँ, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, मूलों का गुणन। अब देखो, इन दोनों का गुणन करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, एंड इससे ये कैंसिल हो जाएगा बीटा, यानी कि प्लस 1 आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये इसके मूलों का योग, ये तो योग हो गया, योग को मैं मिटा रहा हूँ, नीचे वाले को ध्यान रखना सिर्फ योग। मूलों का गुणन क्या है अब यहाँ से, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ से देखो 2 अल्फा बीटा
यानी कि यहाँ से अल्फा बीटा किया, यहाँ से अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस बना जाएगा, तो यहाँ से 2 अल्फा बीटा क्या है अपने पास में सी अपॉन ए, अगेन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या है सी अपॉन ए। तो मूलों का गुणन क्या आ जाएगा 2 ए आ जाएगा यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए सी। ओके, ये आ जाएगा। अब देखो मूलों का योग और मूलों के गुणन से अपने पास में जो इक्वेशंस है वो निकाल लेंगे। इक्वेशंस क्या आएगी वो देखते हैं अपन। इक्वेशन निकालते हैं। देखो अपन यहाँ से मूलों का योग क्या हो जाएगा अपने पास में। अब देखो एक्स स्क्वायर लिख देंगे पहले तो यहाँ, और यहाँ से आ जाएगा माइनस मूलों का योग। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ ए है और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा ए सी नहीं लिखा है, ये तो लिख दिया है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में बी। अब देखो यहाँ से अगर अपन लिखें तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, मूलों का योग ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए अपॉन ए सी एक्स प्लस मूलों का गुणन क्या हो जाएगा, मूलों के गुणन को लिख देंगे अपन। देखो ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ अपने पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये देख लेना ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी अपने पास में इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, जिसके मूल क्या है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा है, जिसके दो मूल ये दे रखे हैं। ओके, उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में, और इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें अल्फा बीटा दोनों साथ में दे रखे हो, यानी कि पहले मूल में ही अल्फा बीटा दे रखा हो और दूसरे मूल में भी अल्फा बीटा दे रखा हो, तो उसके लिए मूलों का योग और मूलों के गुणन वाले कॉन्सेप्ट पे ही होगा, और अपन दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एक कंडीशन और देख लेते हैं जिससे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको समझ में आ गई। एंड ज़्यादा इसमें सिर्फ वही है कि अपने पास में कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है, मूलों का योग मूलों का गुणन। अब देखो हमारे पास में इसके मूल तो अल्फा बीटा दे ही रखे हैं, एंड वह समीकरण जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो, बीटा अपॉन अल्फा हो, इस तरीके से। तो इसके मूलों का योग क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर, मूलों का योग अल्फा स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस कर देंगे, मूलों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। एंड इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। एंड यहाँ से आ जाएगा अपने पास में ये, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि -20। अब देखो पूरा ही कर रहा हूँ, माइनस बी अपॉन ए यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डायरेक्ट ही, -2 अल्फा बीटा यानी कि 2 सी अपॉन ए आ जाएगा, एंड सी अपॉन ए आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बी स्क्वायर -2 ए सी आ जाएगा अपॉन ए सी आ जाएगा। ओके, तो मूलों का योग ये हो जाएगा। एंड मूलों का गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, देखो अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा, यानी कि मूलों का गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा, मूलों का गुणन हो जाएगा अपने पास में 1, मूलों का गुणन 1 हो जाएगा, और ये क्या है योग। ओके, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास में, इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग है -b स्क्वायर 2 ए सी अपॉन ए सी एक्स प्लस अपने पास में मूलों का गुणन है 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2 ए सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। ओके, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि देख लो एक बार और, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए सी एक्स प्लस ए सी आ जाएगा। ओके, ये अपने पास में इक्वेशन हो जाएगी। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो इक्वेशन आ जाएगी जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा, ये यानी कि अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ये दो मूल हैं जिसमें अल्फा बीटा दोनों ही पहले और दूसरे मूल में दोनों में आ रहा है, कंसिडर हो रहे हैं ना। अब जो बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन। आगे हो गए यहाँ तक समझ में। अब अपने पास में जो टॉपिक बचा है, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ओवेनिस्ट मूलों के जो प्रतिबंध हैं वो देखेंगे अब यहाँ अपन। यहाँ तक ये जो मूलों का योग गुणा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, ABC पे आधारित, एंड इससे रिलेटेड जो भी अल्फा बीटा एंड इसका जो समीकरण किस तरीके से निकालते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अभी अपन करेंगे उसमें ओवेनिस्ट मूलों के प्रतिबंध, जो प्रतिबंध होते हैं अपने पास में, एक इक्वेशन दे रखी है एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है, उसके मूलों के अनुपात दे रखे हैं, उनके मूलों के अनुपात के साथ साथ में उनका कुछ और कंडीशंस दी हुई हों, तब अपने को उनमें दोनों मूलों में क्या निकालना है, संबंध निकालना होता है, या फिर अपने को वो कोई भी XYZ या लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लैम्डा की कुछ भी दे सकता है अपने को। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।